नमस्कार सभी को। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। आप इसमें वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक इसी वीडियो में करेंगे। आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं बिना टाइम खराब किए। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पूर्व वैदिक और या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये क्या थी? पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये उत्तर वैदिक काल है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये ध्यान रखना है। ये है तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल, ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग 16 सूत्र, यानी वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग है 16 सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में क्या दी गई है भाई? सूचना दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? यानी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। वेदों की संख्या कितनी है? सभी को पता है 4। वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता। ये 3 हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह संकेत कहते हैं ना वो। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। यानी राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम तिथि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। यानी कृष्ण भक्ति का जिक्र आ जाए तो श्रीमद् भगवत गीता प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, क्योंकि वो पशुपालन करते थे, गौ की पूजा क्या करते थे, तो क्या होगा? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में कि किस मंडल में शूद्र का? तो 10वें मंडल में जो उल्लेख है वो पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? प्रकृति का। किस देश के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए भी ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का? तो इंद्र के लिए हुआ था। 16 सूत्र, जो 16 सूत्र हैं किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति है। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, म्योतिर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। देखिएगा, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे? ये पंजाब में आकर बसे थे। वेदों को पौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद। वैशेषिक दर्शन याद रखना, वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो उलूक कणद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। मीमांसा और
पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो ये 9वां है भी सोम को समर्पित। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यानी 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। कौन सी अवधारणा? अछूत की अवधारणा। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व किस लिए है? यानी एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का जो महत्व है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है भाई? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सतुर्दी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सतुर्दी। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद। यानी अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी काबुल का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण है अतरंजी खेड़ा में। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता किससे संबंधित है भाई? चिकित्सा से। यज्ञ के संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ के संबंधी विधि विधानों का यजुर्वेद से। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद याद रख लेना। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है भाई? ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो यारियों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लोहार दस्तकारी। लोहे का काम करने वाले जो लोहार होते हैं वो दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू, माया, जो टोने टोटके हैं वो कौन से में हैं? ये हैं अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ या कुलीन शब्द को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं भाई। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से आए थे।
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की दो बेटियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, जो कि क्या होता है? टूने टोटके जादू टोने में अथर्ववेद। और सभा और समिति प्रजापति की दो बेटियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? यानी उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है। यानी उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह हो गया। और प्रतिलोम में उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष प्रतिलोम हो गया। और अनुलोम में याद रखना उच्च वर्ण का पुरुष है और प्रतिलोम में उच्च वर्ण की नारी है। दोनों अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। आगे देखते हैं। वैदिक युग में यो कहा जाता था जो को। यो किसको कहा जाता था? जो को। वरी ही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी समृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति है वो क्या है? प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य याद रख लेना, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कौटुंब। यानी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कौटुंब। ऋग्वेदिक काल में उन सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की जाती थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ और सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। किस रचना में नारी को सूर और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सूर और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था। संस्कारों की कुल संख्या 16। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वेदिक काल में संबंधित मर्दभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मर्दभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित अमृत मर्दभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति। यानी उत्तर वैदिक काल से संबंधित अमृत मर्दभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति। देखिएगा आगे। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसरा मर्दभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन के प्रकाश में आया है? तो ये आया है भगवानपुर में। यानी हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसरा मर्दभांड स्थल है वो भगवानपुर स्थान पर किए गए उत्खनन के प्रकाश में आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। ऋत स्थापित करने के कारण किस वेद देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? ये है वरुण। कौन जल या समुद्र का देवता था? वरुण। यानी जल या समुद्र का देवता कौन था भाई? वैदिक काल में वरुण। तीनों लोक को माप कर लेने के कारण किसी उपक्रम कहा गया? ये है विष्णु। मनुस्मृति मुक्ता संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुक्ता समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। आगे देखिएगा, अवेस्ता व्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कर्मू। आर्य ने आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक। आर्य ने आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। भाई, अष्टाध्यायी तो लिखी पाणिनि ने थी, परंतु टीकाकार कौन था? पतंजलि था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण। यानी शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। ये थे भाई क्वेश्चन वैदिक काल के। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी जल्दी जल्दी वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ इसका रिवीजन कर सकें और इनको भी लाभ प्राप्त हो सके। बिल्कुल फास्ट रिवीजन करवाया गया है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।